हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रेप विद शिखा। तो आज हम BCOC 131 फाइनेंशियल अकाउंटिंग का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, कि हमारे यूजर्स क्या होते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के। ठीक है, यू हैव लर्न दैट many groups of the people are interested in accounting information which may help them। हम सब ने ये देखा है कि बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की। ठीक है, कि ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन किस तरह की है और वो उसको किस तरह से हेल्प करती है। तो यूज़र्स कौन मतलब उसके यूज़र्स किस तरह से होते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मेरी वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और लास्ट में अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। तो let's start our video. To understand the present position of the enterprise, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन इसलिए भी ली जाती है, इसलिए भी लेते हैं लोग, ताकि उन्हें ये पता चले कि ऑर्गेनाइजेशन की, एंटरप्राइज की अभी प्रेजेंट में पोजीशन क्या है, वो कहाँ स्टैंड कर रहा है। ठीक है, टू कंपेयर इट्स प्रेजेंट परफॉर्मेंस विद दैट ऑफ इट्स पास्ट ईयर्स, ताकि वो ये भी कंपैरिजन कर पाए कि पास्ट ईयर उसकी परफॉर्मेंस किस तरह की रही थी और इस ईयर उसने कितना उसमें इम्प्रूवमेंट किया है या इम्प्रूवमेंट नहीं किया है। ठीक है, नेक्स्ट है टू कंपेयर इट्स प्रेजेंट परफॉर्मेंस विद दैट ऑफ सिमिलर एंटरप्राइज। अब जैसे कि मेरी एंटरप्राइज जैसी और भी एंटरप्राइजेज हैं मार्केट के अंदर। ठीक है, जो कि सेम मेरे जैसा वर्क करती है, मेरे जैसा वर्क इन द सेंस कि वही वाला प्रोडक्शन करती हैं जिस गुड का मैं प्रोडक्शन करता हूँ। ठीक है, तो उससे कंपेयर करना कि उसकी परफॉर्मेंस के साथ मेरी परफॉर्मेंस किस तरह की है। ठीक, तो ये होते हैं इसके यूजेस। और नाउ लेट अस सी हु सच पार्टीज आर एंड हाउ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज़ यूजफुल टू वेरियस पार्टीज। अब हम ये देखेंगे कि कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व होती है इसके अंदर, जिनको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जिनके लिए यूजफुल होती है और कितने तरह की होती है वो। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट वाले टॉपिक पे। क्या है? ओनर्स। ओनर्स होते हैं इम्पॉर्टेंट पर्सन जिनको इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, और वो क्यों चाहते हैं। ठीक है, ओनर्स कंट्रीब्यूट कैपिटल एंड अज्यूम द रिस्क ऑफ बिजनेस। ओनर वो होता है जो कैपिटल इन्वेस्ट करता है, ठीक है, और रिस्क बिजनेस का हैंडल करने के लिए रेडी रहता है। ठीक, नेचुरली दे आर इंटरेस्टेड टू नो द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न बाय द बिजनेस एंड सो ऑल्सो इट्स फाइनेंशियल पोजीशन। बेसिकली नेचुरली वो इंटरेस्टेड होता है कि ये जानने में कि मेरी एंटरप्राइज ने कितना प्रॉफिट अर्न किया है बिजनेस के अंदर, और उसकी एंटरप्राइज की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, वो मार्केट में कहाँ स्टैंड कर रहा है। ठीक है, हाउएवर इफ the management of the business is interested to paid managers, the owner also uses the accounting information to the evaluate the performance of the manager। और जो बिज़नेस की मैनेजमेंट होती है, ठीक है, वो भी पेड मैनेजर्स के लिए भी, मतलब एक तरह से अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ओनर्स के लिए भी होती है और मैनेजर्स के लिए भी होती है। ठीक है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन वो इसलिए भी लेता है ताकि वो जो उसने पेड मैनेजर्स रख रखे हैं ना, उनके ऊपर भी, उनकी परफॉर्मेंस को भी वो इवेल्यूएट कर पाए कि वो किस तरह से वर्क कर रहे हैं। ठीक है, वो मेरी एंटरप्राइज को किस तरह से चला पा रहे हैं, नहीं चला पा रहे हैं, अपने अकाउंट, अपने काम जो उनको असाइन किए गए हैं उनको ढंग से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, इसके लिए भी ओनर को इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। नेक्स्ट पॉइंट है मैनेजर्स। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सप्लीमेंटेड बाय अदर इन्फॉर्मेशन इज ऑफ इमेंस यूज टू मैनेजर्स। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मैनेजर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इट हेल्प्स दैम टू प्लान, कंट्रोल एंड इवेल्यूएट द ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हेल्प करती है मैनेजर्स को प्लान करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, और ऑपरेशंस को इवेल्यूएट करने के लिए बिजनेस के अंदर जो कुछ भी हो रहे हैं, ताकि वो ढंग से प्लानिंग कर पाए, उनको कंट्रोल कर पाए, क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या नहीं आ रही है, किस तरह से इस काम को करना चाहिए, ये सब कुछ कौन कर पाए? मैनेजर कर पाए। दे ऑल्सो नीड सच इन्फॉर्मेशन फॉर वेरियस डिसीजन मेकिंग। और बहुत सारे एंटरप्राइज के अंदर डिसीजन लेने के लिए भी उनको इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है लेंडर्स। लेंडर्स कौन होते हैं? द फंड्स आर प्रोवाइडेड बाय द ओनर्स इनिशियली, बट इफ द बिजनेस रिक्वायर्स मोर फंड दे आर प्रोवाइडेड बाय बैंक एंड अदर अदर लेंडर्स ऑफ द मनी, अंदर अदर लेंडर्स ऑफ मनी। ठीक है, लेंडर्स वो होते हैं जैसे कि इनिशियली बिजनेस स्टार्ट करते टाइम तो ओनर इन्वेस्ट करता है अपना कैपिटल उसके अंदर, बिजनेस के अंदर। ठीक है, बट लेकिन उसके बाद अगर बिजनेस को कभी ज़रूरत पड़ती है और मनी की और फंड्स की, तो उस केस में लेंडर्स हो गए, बैंक्स हो गए, वो अपना फंड मतलब फंड प्रोवाइड करते हैं किसको? बिजनेस को। उनको लेंडर्स कहा जाता है। ठीक है, बिफोर दे लैंड मनी दे वुड लाइक टू नो द सॉल्वेंसी
of the enterprise so as to satisfy themselves that their money will be safe and they can expect repayment on time. और वो मनी लेंड करने से पहले ये ज़रूर चेक करते हैं, वो ये ज़रूर जानना चाहते हैं कि एंटरप्राइज़ उनको उनके पैसे वापस दे पाएगा या नहीं, अगर उन्होंने दे दिए, ठीक है। वो अपने आप को सेटिस्फाई करना चाहते हैं कि उनका पैसा डूबने वाली जगह तो नहीं वो लगा रहे हैं, पैसा वापस मिलेगा ना और सेफ्टी प्रोवाइड होगी ना उनके पैसे को, ठीक है। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स। दोज हु सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट आर कॉल्ड क्रेडिटर्स। जो गुड्स और सर्विसेज क्रेडिट पे सप्लाई करते हैं उनको क्रेडिटर्स कहा जाता है। लाइक लेंडर्स, दे ऑल्सो वॉन्ट टू नो अबाउट सॉल्वेंसी ऑफ द एंटरप्राइज। लेंडर्स की तरह ये भी एंटरप्राइज की सॉल्वेंसी जानना चाहते हैं, सो एज टू डिसाइड वेदर क्रेडिट कैन बी ग्रांटेड और नॉट, ताकि उन्हें भी ये पता चले कि बाद में उनको क्रेडिट, उनका जो उन्होंने उधार पे दिया है सामान, वो मिल पाएगा या नहीं वापस, ठीक है। फिर है पर्सपेक्टिव इन्वेस्टर्स। पर्सपेक्टिव इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? A person who wants to become a partner in a partnership concern or a person who wants to become a shareholder of the company would like to know how safe or rewarding the proposed investment would be. एक ऐसा पर्सन जो पार्टनर बनना चाहता है किसी एंटरप्राइज का, ठीक है, और पार्टनरशिप कंसर्न से या शेयर होल्डर बनना चाहता है उस एंटरप्राइज का, वो भी देखता है कि इसमें अगर मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा तो वो बाद में मुझे सेफ़ होगी या बाद में मुझे कोई रिवॉर्ड प्रोवाइड करेगी या नहीं करेगी, या मेरा पैसा डूब जाएगा। फिर उसके बाद आ जाता है टैक्स अथॉरिटीज़। टैक्स अथॉरिटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट आर इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट सो एज टू एक्सेस द टैक्स लायबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइज। टैक्स अथॉरिटीज़ को भी थोड़ी बहुत नॉलेज चाहिए होती है एंटरप्राइज़ की, ताकि वो अपनी टैक्स लायबिलिटी देख पाएँ कि इस एंटरप्राइज़ की टैक्स लायबिलिटी बन रही है या नहीं बन रही है, ठीक है। Employees. The employees of the enterprise are also interested in knowing the state of affairs of the organization in which they are working so as to know how safe their interest in the organization. जो एम्प्लॉयज़ एंटरप्राइज के अंदर काम कर रहे हैं उनके लिए भी इंफॉर्मेशन जानना ज़रूरी होता है, ताकि वो ये तो देख सकें एटलीस्ट जहाँ पे वो वर्क कर रहे हैं वो ऐसा तो नहीं है थोड़े टाइम के बाद बंद हो जाएगी या उनका कोई फ्यूचर ही नहीं है इसमें काम करने के बाद, ठीक है। तो इसलिए उनके लिए भी इंफॉर्मेशन जानना ज़रूरी होता है। तो हम एक बार रिकैप ले लेते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूजेस क्या क्या होते हैं। पहली चीज़ तो ये क्या बताती है, प्रेजेंट पोजीशन बताती है एंटरप्राइज की कि वो कहाँ पे स्टैंड कर रही है, और उसकी और क्या करती है, ये पास्ट की परफॉर्मेंस से प्रेजेंट की परफॉर्मेंस को कंपैरिजन करने का एक ऑप्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है। और अपनी सिमिलर एंटरप्राइज जो लाइक राइवलरीज, ठीक है, उनके साथ अपनी परफॉर्मेंस कंपेयर करने का ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं। दूसरा कि इसके फाइनेंशियल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए किसको किसको होती है, यूज़र्स कौन कौन होते हैं। तो इसका सबसे पहले हमने पढ़ा था ओनर को क्यों चाहिए होती है, क्योंकि वो कैपिटल इन्वेस्ट करता है और बिजनेस में जो भी रिस्क आता है, ठीक है, उसको जो रिस्क अराइज होता है उसको वही मैनेज करता है, तो उसको नॉलेज चाहिए होती है और उसे ये भी देखना होता है कि मेरी कंपनी कहाँ पे स्टैंड कर रही है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, और जो मैंने मैनेजर्स अपॉइंट कर रखे हैं वो ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फिर आता है मैनेजर। को बहुत सारे काम करने होते हैं, लाइक प्लान करना होता है, कंट्रोल करना होता है, इवेल्यूट करना होता है, ठीक है, वर्क को। तो उसके लिए भी ये ज़रूरी होता है कि वो सारी इन्फॉर्मेशन जाने, ताकि वो ढंग से स्ट्रैटेजीज प्लान कर सके, बना सके, ठीक है। फिर है लेंडर्स। लेंडर्स क्या करते हैं, जब बिज़नेस को और फंड्स की ज़रूरत होती है तो लेंडर फंड्स प्रोवाइड करते हैं, तो उनको ये जानना ज़रूरी होता है कि उनका पैसा वापस आएगा या नहीं आएगा, वो कहीं पैसा लगा के डुबोने वाले काम तो नहीं कर रहे हैं। क्रेडिटर्स कौन होते हैं, जो गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं एंटरप्राइज़ को, ठीक है, उनको भी ये जानना ज़रूरी होता है कि मैं क्रेडिट पे दे रहा हूँ तो मेरे को वो भी रीपेमेंट होगी या नहीं होगी उसकी, या मेरा पैसा डूब जाएगा, या कोई चांस ही नहीं है उसका वापस आने का। पर्सपेक्टिव इन्वेस्टर्स जो पार्टनर्स बनना चाहते हैं पार्टनरशिप फर्म के थ्रू, या मतलब जो शेयर होल्डर्स बनना चाहते हैं एंटरप्राइज़ के, वो भी देखते हैं कि अगर मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो मेरे को फ्यूचर में रिवॉर्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा। टैक्स अथॉरिटीज़ ये देखती है कि कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, ताकि उनकी टैक्स लायबिलिटी का पता चल सके। फिर है एम्प्लॉयज़। वो एम्प्लॉयज़ जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, वो एम्प्लॉयज़ अपने आप को देखते हैं कि हम एक सेफ़ एनवायरनमेंट में, सेफ़ एंटरप्राइज़ में वर्क कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, हमारा कोई फ्यूचर है या नहीं। ऐसा तो नहीं है कल एंटरप्राइज़ बंद हो जाएगी और हमारा फ्यूचर कुछ भी नहीं रहेगा इस एंटरप्राइज़ के साथ, ठीक है। तो ये सारे इसके यूज़र्स थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना, और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। बाय बाय।